गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो अपना बेसिक मैथ है उस पे कमांड करने का पूरा काम करेंगे। ठीक, देखिए कई सारे बच्चों से मोर देन 50% बच्चों से गलती यही होता है कि वो डायरेक्ट चैप्टर के क्वेश्चनों को हल करते हैं और कहीं ना कहीं को चैप्टर के क्वेश्चन को हल करते समय या तो बेहतरीन उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं होता है या कॉन्सेप्ट होता भी है तो बेहतरीन कैलकुलेशन नहीं होता है। ठीक, किसी भी बच्चे का मैथ बहुत बढ़िया हो सकता है लेकिन हर एक कैंडिडेट के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो आना चाहिए। जैसे अगर जो आप कंपटीशन की तैयारी में हैं तो आपको 25 तक या आप थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं तो 40 तक का स्क्वायर मुंह जबानी याद होना चाहिए। बाकी 1040 तक की स्क्वायर को भी मैं ऐसे टेक्निक से बता दूंगा जिसमें आपका 5-7 सेकेंड में वो स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक, तो आज के वीडियो में हम लोग अपने स्क्वायर पे कमांड करने वाले हैं और देखिए कि क्या वाकई में ये 2-3-5 सेकेंड के अंदर में स्क्वायर निकल जाता है कि नहीं। ठीक, आज जो मैं टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ बच्चों, उसमें आपको केवल नंबर को देखना है और नंबर को देख करके ये बस पता लगा लेना है कि ये संख्याएं 100 के पास में है, 200 के पास, 300, 400, 500, 1000 ये किसके पास की संख्या है, बस इतना आपको पता लगाना है। ठीक, जिसके भी करीब का ये संख्या होगा, नंबर होगा, उसके करीब को कैसे हम हल करेंगे, इस मेथड को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं बच्चों बेस मेथड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे आधार नियम बोल सकते हैं, मतलब किसके आधार के पास क्या है, 100 के पास, 200 के पास, किसके करीब का है। ठीक, तो जरा सा जो बच्चा जहां पे भी बैठा है, अगर जो देखो मैं पहला क्वेश्चन बोलूं कि 108 का स्क्वायर बताओ। ठीक, तो 108 जो है ये 100 के करीब में है। तो अब आपको 100 के करीब में जब ये है तो इसका मतलब बेस आपको यहाँ पे 100 लगाना है। ठीक, अब 100 बेस लगाने के लिए क्या करना है कि आपको देखना है कि ये 100 से कितना ज्यादा या कम है। कभी कभी कम भी हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अभी 92 दे दूंगा, 91 दे दूंगा, तो आपको कम ज्यादा देखना है। ठीक, तो ये संख्या फिलहाल आपको देख रहा होगा कि 100 से 8 ज्यादा है। जितना ज्यादा है बच्चों 8, उसका स्क्वायर इधर साइड में कर लेंगे। 8 का स्क्वायर 8 8 जा कितना होगा 64। अब जितना भी ये 100 से ज्यादा था इस पूरे संख्या में हम उतना अपनी तरफ से और जोड़ देंगे। मतलब इस संख्या का स्क्वायर अगर जो देखा जाए 108 का, तो ये आपका 116 64 हो जाएगा। 108 और 8 मिला कितना हो जाएगा 116 64। ठीक, अगला संख्या जैसे मान लीजिए 104 है। जो बच्चा जहां बैठा होगा ना वो जरूर सोच सकता है, मेरे बताने के पहले दिमाग लगाना शुरू कर दिया होगा कि सर ये 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 4 को अपनी तरफ से और जोड़ देना है तो 104 और 4 मिला के ये कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि ये संख्याओं का स्क्वायर अब बिना पेन के भी हम निकाल सकते हैं। जैसे इसको भी मान लीजिए निकालना है तो 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर 49, 107 7 114 49 फाइनल आंसर। आप अगर जो बिगिनर हैं तो इसको लिख करके करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद लिखना उठने की आदत छूट जाएगा। 7 ज्यादा है, 7 का 49 और 7 इसमें ऐड कर देंगे तो 114 एंड 49 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसी में थोड़ा सा संख्या को बढ़ा के घटा करके एक दो बेसिक चीजों को और देखना है, उसको ध्यान दीजिए, समय इससे ज्यादा नहीं लगना है। ठीक, जैसे मान लीजिए अब 102 किसी ने बोल दिया 102, तो जब आप देखेंगे कि ये भी 100 के करीब है और 100 से 2 ज्यादा है और जितना ज्यादा होता है उतने का स्क्वायर लिखते हैं, तो ये तो स्क्वायर इसका 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। लेकिन एक चीज ये ध्यान देना होता है बच्चों ना कि जो आपका 100 से लेके 900 तक की संख्याएं होंगी, 1000 के नीचे 100 200 300, इसमें नंबर ऑफ 02 होता है। 100 में 2 शून्य, 200 में 2 शून्य, 300 400 900 तक में 2 2 शून्य होता है। 1000 पे जब पहुंचोगे तो 3 शून्य हो जाएगा 1000 में ना। तो ये जितने नंबर ऑफ जीरो होते हैं ना बच्चों, ये स्क्वायर तुम्हारा उतने ही डिजिट में होना चाहिए। अब तक ये बातें इसलिए नहीं बताया क्योंकि देखो सब में जो है कि जो स्क्वायर कर रहे थे वो सब 2 2 अंक में था। ठीक है ना, लेकिन इस संख्या पे जब आओगे तो 2 का स्क्वायर जो बन रहा है ये 4 4 जो है कि केवल एक अंक की संख्या है, होनी चाहिए 2 में। तो अगर जो कभी नंबर 2 से कम मिलता है ना बच्चों, जब 1000 में जाओगे तो 3 अंक होना चाहिए, 3 से कम मिलेगा तो जितने कम डिजिट्स रहेंगे उतने हम जीरो लगा लेते हैं। उसके पहले जो संख्या आप लिखे हैं 2 का स्क्वायर 4, उसके पहले हम लोग क्या लगा लेंगे जीरो। बाकी पूरा काम वैसे ही करना है। ठीक, अब अगर जो ये 2 ज्यादा है तो इस पूरे में हम 2 और जोड़ देंगे, 102 और 2 मिलाकर के 104, मतलब 10404, ये आंसर हो जाएगा। ठीक,
अब कोई बच्चा अगर जो 113 का निकालेगा तो उसको समझ में ये भी आनी चाहिए कि जो 13 का वर्ग होगा वो 2 ही अंक में होना चाहिए, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। बाय द वे अगर जो आप 13 का स्क्वायर देखेंगे तो ये 169 169 होगा, और ये 169 आप देख पाएंगे कि 1 2 3 अंक में चला गया, जबकि मेरे को मतलब सिर्फ 2 अंक से रहेगा। तो ये यूनिट प्लेस की तरफ से दाहिने से आपको 2 अंक पे बस ध्यान देना है, ठीक। जो एक्स्ट्रा अंक बचता है उसको बताऊंगा क्या करना है। कम पड़ रहा था तो आप क्या कर रहे थे बताइए, कम पड़ रहा था तो जीरो लगा रहे थे। अब ये एक्स्ट्रा अंक को क्या होगा ये बताना है, ठीक। देखिए फिलहाल 13 ज्यादा है तो 13 इसमें प्लस करेंगे, ठीक। तो 113 और 13 मिलाकर के ये हो जाएगा 126, और जो एक्स्ट्रा होता है ना उसको इसके साथ कैरी ले लेते हैं, हासिल ले लेते हैं बच्चों। जो ही हासिल लोगे तो देख सकते हो कि ये तुम्हारा 126 में एक मिलके 127 होगा, और फिर उसके बगल में क्या बचा हुआ है 69। तो ये 12,769, 12,769 इज द राइट आंसर, ठीक। अब जैसे मान लो किसी बच्चे को 127 का स्क्वायर निकालना है, तो सेम वैसे ही 27 ज्यादा है, 27 का स्क्वायर जो बच्चा जहां पे भी है, तुम लोग को स्क्वायर वो नहीं याद होगा, कहाँ पढ़ोगे रे चुनर। 127 है तो 27 का स्क्वायर मुजबानी तुम्हें पता होना चाहिए 729 होता है, ठीक। अब ये भी देखो कै अंक की संख्या है, 3 अंक की है, होनी कितने में चाहिए 2 में, तो इधर हम दाहिने से 2 अंक को रोक लेंगे, बाकी 27 ज्यादा है तो 27 जोड़ देंगे, 127 27 154, जितना भी यहाँ होता है उसको हम हासिल ले लेते हैं। 154 में 7 जोड़ोगे 161, 16,129 इसका आंसर हो जाएगा। तो देख पा रहे हो बच्चों कि अगर जो स्क्वायर निकालने का कोई भी आपके पास फालतू तरीका होगा उसको आप छोड़ के इस टेक्निक के द्वारा अगर जो स्क्वायर निकालेंगे तो ये बहुत तेजी से निकल जाएगा, ठीक। ये जितना भी नंबर मैंने लिया अभी सब 100 के करीब लिया और 100 से ज्यादा लिया, कुछ आपको 100 से कम की संख्याओं पे प्रैक्टिस कराते हैं ना। जैसे देखिए मान लीजिए कि आपके सामने किसी ने 93 का स्क्वायर पूछ लिया, कितने का स्क्वायर पूछ लिया 93 का। तो अब ये भी देखिए कि 100 के करीब तो है लेकिन अब 100 से बड़ा नहीं है, 100 से आपका छोटा है, और कितना छोटा संख्या है तो 100 से कितना कम है ये 7। जो बच्चा देख रहा होगा एकदम देख रहा बता देगा 7 कम है। तो देखो 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 हो जाएगा। अगर जो कोई बच्चा ये 3 का स्क्वायर 9 चाहे 09 लिखा, लपड़ मारेंगे बता रहे हैं गधा। 100 से देखना है तो तुम काहे 3 का स्क्वायर करोगे, 100 से 7 कम है तो 7 का स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक। अब 7 का स्क्वायर ये 49 हो गया। अब जरा सोचो, माना तुम दिमाग पैदल हो, लेकिन जरा सोचो जब संख्याएं 100 के बेस से ज्यादा था तो जुड़ रहा था, अब 100 से कम आएगा क्या करोगे बताओ, तुम ही बताओ, हम नहीं बताने वाले, बताओ तुम ही बताओ क्या करोगे। भाई कम है तो घटाओ ना। अब इसमें से 7 घटाए, कई ससुरे ऐसे आ जाते हैं कि उनको 93 में से 7 भी घटाने में दर्द होने लगता है। तो देखो अगर जो 93 में से 7 घटाने में भी दर्द होता है तो तुम समझो ये 100 से 93 पहले से 7 कम था, और जब नियम में कम रहता है तो 7 और कम करना है। इसका मतलब 7 का डबल 14 को सीधे 93 के बजाय 100 में से घटा लो। अब 100 में से भी 14 ना घटा पाओ तो हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हैं। ऊपर से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होंगे ससुरे, आप पहले ऐसे जगह मारेंगे ना दिखा पाओगे ना बता पाओगे। 14 तो घटाना पड़ेगा ना भाई, ठीक। तो ये 14 घटाने के बाद से तुम्हारा ये 86 हो गया, ठीक। लेकिन बच्चों देखो मान लो ये 90 मान लो यहाँ पे ये 7 होता, समझना ढंग से वही नियम चल रहा है। तो जो बच्चा बच्चा बैठा है वो बताओ क्या 7 का स्क्वायर 49 करोगे, जो भी बच्चा 7 का स्क्वायर 49 करोगे सारे लोग झुक मिल के मारेंगे, ठीक। ये 100 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, ठीक। और चूंकि ये भी 100 के करीब है, 2 जीरो वाला होए तो इसमें एक जीरो लगाना पड़ेगा 2 अंक बनाने के लिए। एक अंक की संख्या था, 2 अंक कम पड़, 1 अंक कम पड़ रहा था तो एक हमने जीरो लगा लिया। बाद बाकी या तो इसमें से आप 3 कम था तो 3 घटाइए, नहीं तो 3 का डबल सीधे 100 में से घटाइए। 100 में से जब 6 घटाएंगे तो ये आपका 9409 हो जाएगा। बोलो बकलो लो। अब थोड़ा सा और भी एक संख्या देख लीजिए ताकि ये भी नियम आ जाए। मान लीजिए किसी ने आपको 89 का स्क्वायर मान लीजिए किसी ने पूछ दिया, कितने का स्क्वायर पूछ दिया 89 का। एकदम इत्मीनान से देखा करो वीडियो आराम आराम से, ठीक। अब 89 जरा बता दो बच्चों ये किसके करीब है बताओ, 100 के ज्यादा है कि कम है, कम है। कितना कम है तो 11 कम है, फिर से 9 वाली गलती मत कर देना, ठीक।
11 कम है तो 11 का स्क्वायर पहले हम लिखेंगे 121, ठीक। अब 11 का स्क्वायर 121 जो आया है ये देखो 3 अंक में आया है, जबकि होना कितने अंक में चाहिए, 2 अंक में। तो काम वही, 2 अंक दाहिने से रोक लेंगे। 11 कम है तो 11 इसमें से घटाएंगे, या 100 में से 11 का डबल 22 घटा लो बच्चों। जो ही 22 घटाओगे 78 आएगा, और एक जोड़ते ही ये तुम्हारा 7921 इसका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो देखो ये 100 से चाहे ज़्यादा की संख्याएं थी, चाहे 100 से कम की संख्याएं थी। अब तुमको हम एक तरीका बताएंगे जिसमें 200, 300, 800, 900, 1000, 145, 164 इस तरीके से जितने भी टेढ़े मेढ़े संख्याएं भी ले सकते हैं आप ले लेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि 127 100 के बहुत नियर बाई में है, अगर जो 168 हो जाएगा, 147 हो जाएगा, 159 हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो सारी चीज़ों को मैं सिखा दूंगा इतने ही समय में, इससे भी कम समय में लग जाएगा। लेकिन दिक्कत हमारे सामने जानते हो क्या है, अगर जो हम बड़ा सा वीडियो बना देंगे ना, तुम लोग बहुत बड़ी खलीफा हो, सोचोगे देखोगे नहीं, तो इसको अभी 100 के करीब पे रोकते हैं, ठीक। हालांकि अगर जो तुमको लग रहा होगा नहीं नहीं सर बताइए मजा आ रहा है, तो अभी 5 मिनट तुमको चेक कर लेता हूँ। जो चीज सिखाया हूँ स्क्वायर, तो स्क्वायर जब सीखोगे तो इसका उल्टा भी तो तुम्हारे साथ चलेगा। स्क्वायर जब सीख लोगे तो स्क्वायर रूट भी समझना पड़ेगा। हालांकि स्क्वायर रूट का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर उसका तरीका बताऊंगा, लेकिन जितनी चीज़ें आपको स्क्वायर में आती जाती हैं उतना आपको स्क्वायर रूट अगर जो 2 सेकंड के अंदर आ जाए तो बताइए कितनी अच्छी बात होगी। तो आप अगर जो बोल रहे हैं जहाँ बैठे नहीं नहीं सर आप आराम से लंबा वीडियो बनाइए, तो हम 5 मिनट और पढ़ा रहे हैं, देख ले रहे हैं कि लंबा वीडियो तुम देख पाते हो कि नहीं, ठीक। देखो अगर जो इसका स्क्वायर रूट जानना चाहोगे बच्चों, तो देखो जो संख्या मैंने तुमको सिखाया है ना, तो उसी से रिलेटेड मैंने कुछ यहाँ पे नंबर लिख दिया है, ठीक। अब इन नंबरों का जब तक मैं बताऊंगा नहीं, चाहे तुम जो भी टेक्निक पढ़े होगे उस टेक्निक से तुम लगाते लगाते थक जाओगे, लेकिन इसका स्क्वायर रूट 2 सेकेंड में नहीं लगा पाओगे। मेरे टेक्निक के द्वारा देखो ये भी तुम्हारा 2 सेकंड के अंदर में लग जाएगा, ठीक। हालांकि ये ध्यान रखना, अगर जो ये 8000 से 12000 के बीच में संख्या रहेगा ना, तो एकदम आउटस्टैंडिंग जो तरीका बता रहा हूँ लगाते चले जाओ धकाधक 2-2 सेकंड में। देखो कैसे करेंगे ना। अभी ये देख लो जितनी भी संख्या है सब ये 8000 से 12000 के बीच में है, ठीक। तो जो टेक्निक मैंने सिखाया उसी टेक्निक का अब उल्टा करके इसको हम लोग सीखते हैं। इसको सीखने के लिए लास्ट का 2 अंक पे दिमाग मत लगाओ, ठीक। असल में ये जितनी संख्याएं लिखी हुई है ना, ये एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं देंगे। आप देख रहे हैं कि इसके लास्ट में 12 है, इसके लास्ट में 3 है, 2 है, कोई दुनिया संसार में ऐसा स्क्वायर का करने पे संख्या आएगा ही नहीं। किसी भी संख्या को बताइए जिसका स्क्वायर कर दें तो यूनिट डिजिट पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, या मान लीजिए 7 आ जाए, 8 आ जाए। इस तरीके की संख्याएं कोई बनी ही नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे उसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 मिल जाए। इट मीन्स कि हम लोग आज के लेटेस्ट पैटर्न को सीखने वाले हैं, जहां पे एग्जामिनर सारा जिम्मा आपके ऊपर थोप देगा और उसको सिर्फ एग्जामिनर को लिखना रहेगा फाइंड द एप्रोक्स वैल्यू। एक लगभग मान आपसे पूछ लेगा, आप इस संख्या को देखेंगे तो ये किसी का एग्जैक्ट मान देवे नहीं करेगा, फंस जाएंगे। तो मैं जो सिखाने जा रहा हूँ वो लगभग मान सिखाने जा रहा हूँ, ठीक। इस लगभग मान को सीखने के लिए मैंने बताया कि लास्ट का 2 अंक को क्या कर देना है, एकदम दिमाग से हटा देना है। अब जो ये बचा है इसको बताइए कि ये 100 से ज्यादा बचा है कि कम। चाहे 100 से ज्यादा बचे चाहे 100 से कम बचे, उसका पता लगाइए। ये 100 से 8 ज्यादा बचा है, और जितना भी ज्यादा चाहे कम बचेगा उसका हम आधा कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो 8 ज्यादा बचा था, उसका आधा करने पे बचा कितना बच्चों, 4। अब ये 100, ये जो 4 बचा है इसको 100 में ले जाके जोड़ देंगे। जो 100 से ज्यादा बचा है तो जोड़ने का काम करेंगे, 100 से कम बचा होता तो घटाने का। तो 100 में 4 जोड़ोगे तो इस सवाल का आंसर देखो 104 आ जाएगा। एग्जैक्ट अगर जो तुम 104 का स्क्वायर निकालते थे बच्चों, तो देखो यही तो काम करते थे, 4 का 16 और इसमें 4 जोड़ते थे तो यही तो 108 आता था, यही तो 108 आता था। तो यहाँ पे 2 बार 4 जोड़े हो, तो वहां पे मैं आधा करूंगा तभी तो मेरा आंसर बनेगा। जैसे ये वाला देखो, ये दूध भात हो गया, 2 अंक को हटा दो एकदम। 100 से ज्यादा है 16, 16 का आधा कर लो, 16 का आधा बताओ कितना होगा, 8। 100 में मिला दो, 108 हो जाएगा आंसर, लगभग में, है ना। हालांकि मैं इसको पॉइंट में भी एग्जैक्ट सटा के बता सकता हूं, लेकिन अभी आप लोग बिगिनर है, समझा करिए। कमेंट करके बोल दीजिएगा, हम आपको एग्जैक्ट बताना सिखा देंगे। देखिए जैसे इसको करना है, ये दूध भात हो गया,
दो अंक को एकदम काट के हटा दीजिए, दूध भात बना दीजिए। 96 100 से ज्यादा है कि कम? कम है। कितना कम है? 4। तो 4 का आधा कर लो, जितना भी कम चाहे ज्यादा मिले पहले आधा कर लो। 4 का आधा कितना हो गया? 2। अब ये संख्या 100 से कम था तो 100 में से 2 घटाना पड़ेगा। इसका मतलब इसका आंसर जो मिलेगा बच्चों ये 98 के अप्रोक्स मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 100 के करीब जब मैंने स्क्वायर सिखाया तो 100 के करीब का स्क्वायर अगर जो देखेंगे तो 8000 से 12000 के बीच में आपको इस टेक्निक को लेकर के कोई असुविधा नहीं होगी। ये सारे क्वेश्चंस को भी देख लीजिए, फटाफट देखिए। ये दूध भात हो गया, 13 कम है और 13 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 6.5। ये कम है तो 100 में से घटाएंगे, इसका मतलब इसको आप चेक कर पा रहे होंगे कि 93.5 के आसपास आएगा। सेम चीज है यहाँ देखिए, ये 17 ज्यादा है और 17 का जब आधा करेंगे तो ये 8.5 होगा। इसका मतलब ये ज्यादा था तो 100 में जुड़ेगा तो 108.5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो जितना भी ज्यादा चाहे कम रह रहा है उसका हम लोग फटाफट आंसर निकाल रहे हैं। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है लेकिन इसका टेक्निक दूसरे वाले एक पार्ट से है, तो इसको मैं बाद में बता दूंगा, वो भी देखिएगा। इसको तो और भी जल्दी आप कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों क्या मैं उम्मीद करूं कि 100 के करीब की संख्याओं का स्क्वायर और 8000 से 12000 के करीब की संख्याओं का स्क्वायर रूट का एक लगभग मान आप वाकई में 2 सेकंड में निकाल लेंगे। अगर जो आप निकाल लेते हैं तो इसको कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर ये टेक्निक समझ में आ गई। अगर जो समझ में नहीं आया होगा तो 2 काम कर सकते हैं, या तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, दोबारा थोड़ा सा पीछे करिए, देखिए जिस स्टेप पर समझ में नहीं आ रहा है, या मेरे को कमेंट करके बताइए कि सर इसको और बेहतर बताइए। चाहे मेरे को समझ में नहीं आया, चाहे मेरा नंबर हर बच्चे के पास रहता है, मेरे नंबर पे फ़ोन कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, हर समय अगर जो हम क्लास नहीं लेते रहेंगे तो आपको ज़रूर मदद कर देंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखिए और वीडियो अच्छा लगे तो खूब दबा के शेयर करा करिए, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।